बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलस्ट्रेशन नंबर 7-10 को सोल्व करते हैं। अब 7-10 को सोल्व करके हम सीखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होता है सेकंड डिपार्टमेंट में, और इसमें एक और पॉइंट ऐड होगा कि मटेरियल अगर एट द एंड पे ऐड हो तो उसको आपने कैसे शो करवाना है। तो मटेरियल एट द एंड हो तो 0% डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा, अगर मटेरियल एट द बिगनिंग हो तो 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा। एक स्टार्ट में हमने एक एग्जांपल की थी, वहाँ पे मटेरियल एट द बिगनिंग था, लेकिन यहाँ पे मटेरियल एट द एंड है तो मटेरियल 0% डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा। जब इसको हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन के पे कैलकुलेशन करेंगे उसकी, तो उसको मटेरियल को 0% कंसिडर किया जाएगा। तो डिपार्टमेंट बी ऑफ द अरूज इंडस्ट्री प्रोसेस फॉलोइंग क्वांटिटीज ड्यूरिंग द मंथ अक्टूबर। डिपार्टमेंट बी रिसीव द 30,000 यूनिट्स, यानी यूनिट रिसीव है, इसका मतलब सेकंड डिपार्टमेंट है। एट द कास्ट ऑफ द ₹8 पर यूनिट, 8 पर यूनिट के हिसाब से उसने यूनिट रिसीव किए हैं। 30,000 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल कास्ट आ जाएगी, तो टोटल कास्ट उसने इतनी रिसीव की है। एंड डिपार्टमेंट बी ट्रांसफर द आउट द 26,000 यूनिट्स, इसमें से 26,000 यूनिट्स उसने ट्रांसफर कर दिए हैं। 3,000 यूनिट्स 1/2 कन्वर्टेड इन द प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। एबनॉर्मल लॉस डिपार्टमेंट बी 1,000 यूनिट्स व्हेन द 1/4 कन्वर्टेड। अब यहाँ पे उसने मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया। मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि मटेरियल 0% है। तो यहाँ पे 3,000 उसने 1/2 कन्वर्टेड प्रोसेस का बता दिया, 1,000 लॉस का है 1/4। अब जब भी लॉस के ऊपर डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा तो एबनॉर्मल लॉस होगा, तो ये लॉस के ऊपर डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 1/4, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। इन द डिपार्टमेंट बी द फॉलोइंग कास्ट आर इनकर्ड। डायरेक्ट मटीरियल 1,30,000, डायरेक्ट मटीरियल आर एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस उसने ऐड किया है, तो एट द एंड प्रोसेस जब भी मटेरियल ऐड होगा तो मटेरियल की कंप्लीशन 0% होगी। तो डायरेक्ट लेबर कास्ट दे दी है 1,11,000। इन दिस डिपार्टमेंट फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ द 75%, यानी 1,11,000 का 75% लेंगे तो वो FOH की कास्ट आ जाएगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं, इसको सोल्व करके आप 7-19 और 20 को यानी कर सकते हैं। 7-10 को सोल्व कर लेते हैं। अरूज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बी कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडेड द अक्टूबर 31st 20th। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल इसका बनेगा। क्वांटिटी स्केड्यूल में हम इसको शो करवा देते हैं। यूनिट रिसीव, अगर सेकंड डिपार्टमेंट है तो यूनिट रिसीव शो होगा। 30,000 उसने यूनिट रिसीव किए थे। यूनिट ट्रांसफर्ड आउट, यानी यूनिट्स कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफर कर दिए हैं वो है 26,000 है। अब उसके बाद यूनिट प्रोसेस लिखते हैं। यूनिट प्रोसेस 0% मटीरियल, मतलब मटीरियल एट द एंड था तो इस वजह से ये मटीरियल 0% हो गया। अब 1/2 कन्वर्टेड, मतलब लेबर और FOH का 1/2 है प्रोसेस में 3,000। उसके बाद यूनिट लॉस, लॉस कौन सा है? एबनॉर्मल लॉस है 0% मटीरियल। अब जो मटीरियल एट द एंड हो या बिगनिंग हो वो इस प्रोसेस पे भी 0% होगा और एबनॉर्मल लॉस पे भी 0% होगा। इसी तरह अगर बिगनिंग हो तो वो प्रोसेस पे भी 100% होगा और एबनॉर्मल लॉस पे भी 100% होगा। तो अब यहाँ पे 1/4 कन्वर्टेड आ गया, 1,000 का 1/4 कन्वर्टेड यानी डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इसको आप ऐड कर लेंगे, टोटल ये हो जाएगा 30,000। अब ये उसने मिस्टेकनली यहाँ पे 50 लिख लिया, आप इसको 30 कर लेना है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये 30,000 इसके साथ ये अकाउंट फॉर हो जाएगा। 26,000, 3,000 एंड 1,000 ऐड किया तो 30,000, तो आप इसको 30,000 कर लेना, ठीक है। उसके बाद कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, सबसे पहले पहला कॉलम आ जाएगा टोटल कास्ट का, दूसरा कॉलम आ जाएगा पर यूनिट कास्ट का। सबसे पहले आ जाएगी कास्ट रिसीव, क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है इसमें कास्ट रिसीव होगी। कास्ट रिसीव कैसे आएगी? 8 उसने पर यूनिट रिसीव की थी, तो अब ये टोटल कास्ट कैसे आई है? तो उसने यूनिट कितने रिसीव किए थे? 30,000। तो 30,000 यूनिट रिसीव किए थे, तो 30,000 के साथ हम 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30,000 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 2,40,000 इंटू 8, ये आ गया 2,40,000। तो इस तरह टोटल कास्ट इसकी आ गई है। अगर उसने टोटल कास्ट दी होती और यूनिट दिए होते तो उसको डिवाइड करके तो पर यूनिट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे पर यूनिट दी हुई थी तो उसको मल्टीप्लाई किया यूनिट के साथ, हमने टोटल कास्ट इसकी कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद है कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, मटीरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो मटीरियल की कास्ट 1,30,000 है, लेबर की 1,11,000 है और FOH की उसने कैसे कैलकुलेट की है? इसका 75%। 1,11,000 का 75% हम लेके देखते हैं। 75% मतलब 0.75 होता है, तो इसको 100 पे मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर लिया 0.75।
ये आ गया 83,250, 83,250 इस तरह यहाँ पे ये कास्ट उसने लिख ली FOH की। इसको आप टोटल को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगी इस डिपार्टमेंट की कास्ट। अगर आप इस 3,24,250 के अंदर ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट भी ऐड कर देंगे, ये टोटल कास्ट टू बी अकाउंट फॉर हो जाएगी। ये कास्ट एडेड बाय जिस डिपार्टमेंट है, अब ये वाली कास्ट की होगी टोटल कास्ट टू बी अकाउंट फॉर। इसमें आपने क्या करना है, 3,24,000 में ये वाली कास्ट को ऐड कर लिया। अब ये वाली पर यूनिट तो हमने यानी गिवन थी। अब ये वाली पर यूनिट जो है हम फोर्थ पार्ट के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके साथ फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसमें सबसे पहले आ गया कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल 26,000 यूनिट कंप्लीट थे। 3,000 का 0% मतलब 0 हो गए, यानी 3,000 का 0% लेंगे तो वो 0 यूनिट्स हो जाएंगे। 1,000 का भी यहाँ पे आ गया 0%, यानी 1,000 का 0% मतलब कि ये उसके 1,000 जो यूनिट्स हैं वो मटेरियल के वो एट द एंड है, इस वजह से इसका भी 0% हो गया। तो मटेरियल का कितना आ गया, 26,000 यूनिट्स ही आ गए हैं। लॉस का भी यानी 0% हो जाएगा और प्रोसेस का भी 0% हो जाएगा। तो मटेरियल के जो यूनिट्स कंप्लीट वाले हैं तो वही यूनिट्स यहाँ पे शो होंगे 26,000। उसके बाद है कन्वर्जन कास्ट, मतलब लेबर और FOH के 26,000 यूनिट्स से 3,000 का 1/2, 3,000 का 1/2 किया, वो आ गया 1,500। 1,000 का 1/4 इसका करेंगे तो वो आ जाएगा 250। तो 250 और 1,500 इन दोनों को ऐड करके तो इसमें 26,000 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 27,750 इसके यूनिट्स आ जाएंगे। तो 27,750 कन्वर्जन कास्ट मतलब लेबर और FOH के सेम यही यूनिट्स आ गए हैं। अब यहाँ पे यूनिट कास्ट हम निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट गिवन थी 1,30,000, मटेरियल का यूनिट है 26,000, तो डिवाइड किया आ गया 5। लेबर की कास्ट उसने दे दी है 1,11,000, इसको डिवाइड किया 27,750 पे तो ये आ गया 4। फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट को हमने डिवाइड किया फैक्ट्री ओवरहेड के यूनिट्स पे तो ये आ गया 3,543। तो इस तरह ये पर यूनिट कास्ट है, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 543, इसको ऐड करिए 12 हो गया। अब 12 के अंदर आपने ये 8 को ऐड कर लेना है तो टोटल कास्ट कितनी होगी, 20 कास्ट हो गई है। तो टोटल अब ये एबनॉर्मल लॉस है, इसकी एडजस्टमेंट हम थर्ड में शो करवाते हैं। नॉर्मल लॉस अगर सेकंड डिपार्टमेंट में होता तो उसकी एडजस्टमेंट इसी के नीचे हम शो करवाते हैं, तो इसी के नीचे वो शो होती है। अब ये एबनॉर्मल लॉस है, इसकी एडजस्टमेंट हम थर्ड में शो करवानी है, उसकी वर्किंग यहाँ पे देख ले। कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कास्ट फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अब ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो सबसे पहले आपने इसके यूनिट्स लिखने हैं जो उसके लॉस के 100% है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीवियस की पर यूनिट के साथ। इसको पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,000 यूनिट्स कौन से हैं, ये लॉस के 100% लिखेंगे। 100% लॉस के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस की पर यूनिट जो 8 उसने प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव की थी तो मल्टीप्लाई किया, ये 8,000 आ गया। फिर उसके बाद मटीरियल लेबर और FOH आ जाएगा। मटीरियल का 1,000 का 0% था, यानी 1,000 का 0% लेंगे 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इस तरह यहाँ पे अमाउंट इसकी 0 ही शो हो जाएगी। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर 1,000 का उसने 1/4 दिया हुआ था, 1/4 इसका आ गया 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 आ गया। 1,000 का 1/4 किया 250 को 3 से मल्टीप्लाई किया 750। तो इस तरह ये ओवरऑल कास्ट को ऐड किया 9,750 जो एबनॉर्मल लॉस कास्ट है, जो हम थर्ड यानी पोर्शन के अंदर इसको शो करवाएंगे। अब रिपोर्ट का थर्ड पोर्शन आ जाए जिससे हमने कास्ट को अकाउंट फॉर करना है, क्रेडिट साइड है। कास्ट ट्रांसफर्ड आउट यानी कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीट, 26,000 यूनिट्स उसने कंप्लीट किए। 20 पर यूनिट कास्ट जो हमने वर्किंग में कैलकुलेट की है, 26,000 इंटू 20 किया तो 5,20,000। उसके बाद है कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो अभी कैलकुलेट किया है 9,750। उसके बाद फिर वर्किंग प्रोसेस स्टैंडिंग इन्वेंट्री। अब सेकंड डिपार्टमेंट होगा तो सबसे पहले कास्ट फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे प्रोसेस के 100% यूनिट। लॉस में लॉस के 100% यूनिट लिखे, एबनॉर्मल लॉस में, नॉर्मल लॉस में नहीं। एबनॉर्मल लॉस में आपने लॉस के 100% यूनिट और प्रोसेस के 100% यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ प्रीवियस की पर यूनिट के साथ, 3,000 इंटू 8 किया 24,000। मटीरियल 3,000 उसका 0% है क्योंकि मटीरियल एट दी एंड है। 3,000 का 0% 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 0 की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर 3,000 का 1/2 है, प्रोसेस का 1/2 था तो 3,000 का 1/2 हो गया 1,500 को 4 से मल्टीप्लाई किया 6,000। 3,000 का 1/2 ये आ गया 1,500 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4,500। इस तरह आप ओवरऑल कास्ट को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, ये 34,500 को ऐड कर देंगे इन तीनों कास्ट को तो ये आ जाएगा 5,64,250। तो 5,64,250 ये डेबिट साइड पे भी है, तो इस तरह ये इसका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके 7
एक्सरसाइज का 19 और 20 सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।